हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रीस के बारे में कि हमें ग्रीस क्यों चूज करना चाहिए स्टडीज के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दिस इज मी अनम जबार फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेज वीजा कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ग्रीस एक मिडिल रेंज कंट्री है जो साउथ ईस्ट यूरोप में आता है। यहाँ की पॉपुलेशन 11 मिलियन है। यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे ट्यूशन फी बहुत हाई नहीं है, एवरेज ट्यूशन फी है। आप आसानी से अपनी ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हैं। ग्रीस एक टूरिस्टिक पॉइंट है जहाँ दुनिया भर से लाखों लोग इसको विजिट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर ग्रीस को देखा जाए तो मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की इजाद यहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलता है। यहाँ पे आपको मास्टर्स में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इजीली मिल जाते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 to 70% मार्क्स चाहिए होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए होते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आइट्स रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका इंटरव्यू भी होता है और इंटरव्यू टेस्ट भी होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में आप अपने मिनिमम मार्क्स के साथ एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मास्टर में काफ़ी कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको टोटली इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, जिनमें साइकोलॉजी, डाटा साइंस, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, लीडरशिप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो मोस्ट हाई इन डिमांड कोर्स है वो टूरिज्म मैनेजमेंट है, क्योंकि ग्रीस इटसेल्फ एक टूरिस्टिक पॉइंट है। तो इस लिहाज से आपको टूरिज्म मैनेजमेंट में जरूर एडमिशन लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत से कोर्सेज मिलेंगे आपको मास्टर्स में जो कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे ट्यूशन फी 1500 यूरो से लेकर 9000 यूरो पर ईयर है। ये आपके कोर्स पे डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर हम यहाँ की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, जिनमें मेंडल यूनिवर्सिटी इन बर्नो, नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रस जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिनमें आप अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो आपको 300 यूरो से लेकर 400 यूरो पर मंथ लिविंग कॉस्ट है, लेकिन अगर आप शेयरिंग पे रह रहे हैं तो आपका ये लिविंग कॉस्ट और भी कम हो जाता है। तो इस तरह आप 5 यूरो से लेकर 7 यूरो पर आवर कमा लेते हैं। अगर हम मंथली बात करें तो आप 800 to 900 यूरो पर मंथ इजीली कमा लेते हैं। तो आप इजीली पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने लिविंग एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकते हैं और ट्यूशन फी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका पर्सनल डाटा पूछा जाता है। आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, कोर्स के बारे में पूछा जाता है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे तो उसके बारे में भी पूछा जाता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूछी जाती है, और इसके अलावा आप स्टडीज के बाद कब वापस आएंगे पाकिस्तान में, इसके बारे में भी पूछा जाता है। आपने एम्बेसी को 180 यूरो पे करना होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए आपकी फी कम हो जाएगी। ये सारे प्रोसेस को मैक्सिमम 8 to 9 वीक्स लगते हैं। उसके बाद आपको वीजा मिल जाता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको पासपोर्ट, CV, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन लेटर चाहिए, फी रिसिप्ट चाहिए होगी अगर आपने यूनिवर्सिटी को कोई फी जमा करवाई है तो, अकोमोडेशन का प्रूफ चाहिए होता है, आपका फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड फ्लाइट रिजर्वेशन भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है जो 4000 से लेके 6000 यूरो तक आपको शो करवानी पड़ती है। इसके अलावा आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है जो 4000 यूरो से लेके 6000 यूरो तक होती है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा शो करवाते तो आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे 2 इंटेक्स होते हैं, समर इंटेक एंड विंटर इंटेक। विंटर इंटेक जो कि क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर आप समर इंटेक लिए जाना चाहते हैं जिसकी डेडलाइन सितंबर से लेकर दिसंबर तक है, बहुत खूबसूरत कंट्री है और बहुत अफोर्डेबल कंट्री भी है। आप यहाँ पे अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ यहाँ के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मजीद अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं इस तरह की मजीद वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।